हो सके तो उसके सर पे अच्छे से बाम लगा देना। क्या है ना बड़ी माँ, सर दर्द से आराम मिलेगा उसे। हाँ बिल्कुल, मैं एक बार देखाती हूँ। हाँ उसको। नहीं बड़ी माँ, कोई जरूरत नहीं है। हाँ बड़ी माँ, आपकी तकलीफ कर रही है, और छोटू का कमरा तो ऊपर है ना, नहीं तो आप जाएंगी तो पैर में और भी लचक आ सकती है, फालतू में तकलीफ बढ़ जाएगी। मैं उसे दवाई दे के आया हूँ बड़ी माँ, और ये जाके सर पे अच्छे से मालिश कर देगी तो आराम मिल जाएगा उसको। सोने देते हैं आज उसे। और सुनो, सो जाए तो उठाना मत, सोने देना। जी। हाँ रात को कुछ खाएगा क्या बोला छोटू? उन्होंने कहा है कुछ खाना नहीं चाहते, मन ही नहीं है बिल्कुल उनका। बड़ी माँ, एक दिन कुछ खाएगा नहीं तो कुछ हो नहीं जाएगा, और मुझे तो लगता है वो बाहर से कुछ उल्टा सीधा खा के आया ना, इसलिए उसका सर दर्द हो रहा है। मतलब वो पेट में वो एसिडिटी हो जाती है ना, गैस बनती है वो। और तुम अभी तक यहीं पे खड़ी हो, जाओ ना, और जरूरत पड़ी तो बड़ी माँ के साथ आज मैं सो जाऊंगा। अरे नहीं तू कौन? मेरे साथ किसी को सोने की जरूरत नहीं है। बड़ी माँ, इतने दिन से आना सो रही थी तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं सो जाऊंगा। हाँ जाओ और अच्छे से सेवा करना मेरे बेटी की। हाँ हाँ, सर पे अच्छे से बाम मल देना। हाँ, और ज्यादा बड़बड़ करके उसको जगाना नहीं, सिर्फ सेवा करना अपने पति की और कुछ नहीं। जी माँ। हाँ, और सुनो, अपने पति की अच्छे से देखभाल करना, और अगर वो कुछ मांगे खाने पीने के लिए ना तो दूध में हल्दी गर्म करके देना जरूर। हाँ, और हाँ जरूरत पड़े ना तो मुझे या टुकुन में से किसी को बुला लेना। वैसे मेरा तो मन ही नहीं मान रहा है, एक बार देख ही आती हूँ ना उसे मैं। अरे नहीं बड़ी माँ, आप जाके गलती कर रही हैं। आप तो जानती है ना छोटू को, आप जाएंगी तो उठकर बैठ के बातें करने लगेगा। मैं उसे दवाई दे आया हूँ बड़ी माँ, उसे सोने देते हैं, आराम कर लेगा। जाओ तुम। हाँ ठीक है, मैं नहीं जाती हूँ, और याद रखना उसे जगाना मत। हाँ समझी? अब हाँ बिल्कुल समझ गई। क्यों? अभी जल्दी जाओ और जाके उनका सर अच्छे से मल दो बस। हाँ दीदी, वही करूंगी। अब जाओ माँ। अरे ऐसे पूछ क्या रही हो? कब से बोल रही हूँ, जाओ छोटू के पास। जाओ जल्दी। एक बार देखा हूँ क्या? नहीं बिल्कुल नहीं बड़ी माँ, आपको इस हालत में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, आप ना बैठ के आराम कीजिए। हाँ बड़ी माँ, ये बैठिए। हे माँ, मेरे छोटू को जल्दी ठीक कर देना। क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत खराब है क्या? नीचे चल के सीढ़ियों के पास पहरेदारी करते हैं, कहीं कोई आ ना जाए। हाँ चलो आराम से। क्या हुआ है आपको अर्जुन? मुझे कुछ भी हो, आपको उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं है ना आपको। आप मुझे दोष दे रहे, मतलब इसमें भी मेरी गलती है। वैसे भी मैं तो इस घर में सिर्फ कुछ दिन की मेहमान हूं ना, मेरे जाने के बाद तो कोई और आ जाएगी मेरी जगह लेने। और अब जब कोई खुद किसी और का हो जाएगा तो उसकी परवाह मैं क्यों करूं? दिल लगा बैठी तो मेरा ही दिल दुखेगा और कुछ नहीं। हाँ ना, ना प्लीज ऐसे मत बोलो। आपको पता भी है कि आप जो भी बातें मुझे बोलती हो वो मुझे कितनी बुरी लगती है। आपने कभी सोचा है? हाना, आई लव यू। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा आना। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से तो नहीं हो रहा है ना, तो फिर आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? आना, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कुछ। मैं ये जानता था कि आपको मेरी फैमिली में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन मेरी माँ हम दोनों को ऐसे अलग कर देगी ये नहीं सोचा था।
हमारे अलग होने से आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो खुद मुझे मायके छोड़ के आने वाले थे ना। वो तो माँ गिर गई, इस वजह से मेरा जाने का प्लान कैंसिल हो गया। फिर से माँ के गिरने के पीछे भी एक बात है। क्या बात है? बाद में बताओगी। आना, बोलो ना, क्या बात है? नहीं, अभी नहीं बता सकती। जब मुझे लगेगा कि आपको बताना चाहिए, ये सही वक्त है, तब बताऊंगी। आना, आप मुझे खुद से दूर क्यों करना चाहती? आप अच्छे से समझती है ना कि मैंने आपसे शादी आपको मायके छोड़ने के लिए नहीं की थी। देखिए, मैं आपके परिवार वालों के लिए ठीक नहीं हूं, और आप शायद भूल रहे हैं कि मेरी वजह से आपके परिवार वालों की कितनी बेइज्जती हुई है। आना, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि आपको चुपके से उस फंक्शन में नहीं जाना चाहिए था। क्यों? घर की तीनों बहुएं तो गई थी ना, तो फिर ये सारा फरमान मेरे ऊपर लागू क्यों होगा? क्योंकि माँ ने आपको मना किया था। आप इस घर की नई दुल्हन होना। नई दुल्हन होना कोई गुनाह हो गया है क्या? मतलब नई दुल्हन किसी भी फंक्शन में नहीं जा सकती? कौन से जमाने में रह रहे हैं आप लोग? क्या सोचते हैं? और ये सब छोड़िए, माँ दूसरे जनरेशन की, उनको जो करना था, जो कहना था, उन्होंने कर लिया। लेकिन आपका क्या? आपने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया ना। तैयार हो गए थे मुझे मायके वापस छोड़ाने के लिए। पर मैं आपको हमेशा के लिए थोड़ी छोड़ के आ रहा था मायके। कुछ भी करके मैं आपको थोड़े दिनों में वापस ले आता। हाँ, आप मुझे हमेशा थोड़े मायके छोड़ के आते। जब मन करता तब छोड़ के आ जाते। आपका जब मन करता आप मुझे मायके से वापस ले आते। यहाँ तो वैसे भी सब कुछ आप लोगों की मर्जी से चलता है ना, मेरी मर्जी से कहाँ कुछ होता है। आना, हमें इतने टाइम बाद आपस में बात करने का मौका मिला है, वो भी अकेले। तो आप इस समय भी लड़ना चाहती हैं? सॉरी, आपकी तबीयत खराब थी ना? क्या हुआ आपको? जिसने बोला? टुकुन दादा ने। उन्होंने कहा कि आपका सर दर्द से फटा जा रहा है। मैं अब ठीक हूँ। बड़ा ही अजीबोगरीब सर दर्द है। वहां से यहाँ तक आने में गायब भी हो गया। मेरे तो समझ के बाहर ही है। जरा समझने की कोशिश करती ना तो अच्छे से समझ आ जाता कि ये दर्द आपको करीब लाने के लिए था। आप ये सब बातें रहने ही दीजिए। क्यों? मैं किसी पराई लड़की से बातें कर रहा हूँ क्या? मैं तो अपनी पत्नी से बातें कर रहा हूँ, और मैं तो यही बातें करूँगा। आप ना अपनी माँ के साथ जाके बातें कीजिए। मुझे यहाँ बुलवाने की क्या जरूरत थी? आना, आना, मैं आपको क्या बताऊं? मेरा इतना दिमाग खराब हो गया था ना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब तो टुकुन दादा और मीता भाभी का प्लान था। पर वैसे मैंने एक चीज तो नोटिस की है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो एकदम ठीक हो ना मुझसे अकेले, मुझसे दूर रह के। सब समझ गए ना आप? हाँ, इतनी समझ है मुझे। शादी के बाद हर पत्नी अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। मैं ही एक अकेली लड़की हूँ इस दुनिया में जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। पता नहीं मेरी किस्मत में और क्या अजीबोगरीब दास्तान लिखी हुई है। आना, मैं सब ठीक कर दूंगा। देखना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर आप कहोगी कि आपकी किस्मत दुनिया की सबसे अच्छी किस्मत है। आप अपनी किस्मत को कभी नहीं घोसोगी। I promise you.